अगर तो वो चाहते हैं चौक में जाना तो तब भी अता फरीद चौधरी के साथ हम भी तैयार हैं। जो अता फरीद चौधरी ने अपना एक वीलॉग डाला जहाँ पे जिससे भट्ट साहब आग बगोला हो गए, वो उन्होंने इश्यूज़ पे बात की थी, ज़ातियात पे बात नहीं की थी। अगर उन्होंने उनकी गैस चोरी का लोगों को बताया तो ये तो ओपन सीक्रेट है। अब ये अरीना जो है उनको ये पता ही, शायद उनको अरीना का मतलब भी पता ना हो जो शोर कर रहे हैं कि अरीना होता क्या है। कब्ज़ा माफिया आ गया, उसने कब्ज़ा कर, भाई गुजरांवाला जिम खाना गुजरांवाला के शहरियों का है, किसी की कंपनी नहीं है, किसी की दुकान नहीं है, किसी की इंडस्ट्री नहीं है। आपने देखा होगा कि गुजरांवाला से बहुत कम प्लेयर्स जाते हैं, हमारे नेशनल प्लेयर्स नहीं। हमारे गुजरांवाला में ना आपको को फुटबॉल का मेन ना प्लेयर मिलेगा, ना क्रिकेट का मिलेगा। मेरा ख्याल है बहुत देर बाद एक हसन अली है हमारे जो गुजरांवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना हमारे प्लेयर्स ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो होते ही क्रिटिक, वो बाई बर्थ क्रिटिक होते हैं, उन्होंने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये गलत, इसको कैसे गलत रंग दिया जा सकता है। कि वहाँ पे हमने कोई फीस नहीं रखनी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है ताकि उतने बच्चों को हम ले सकें जितने वहाँ पे प्लेयर खेल सकें। हम इलेक्शन में अगर जा रहे हैं तो इसमें भागने की ज़रूरत क्या है? मतलब कि लोग अगर वोट कास्ट करेंगे, भागता कौन है? मतलब इलेक्शन रुकवाने की ज़रूरत क्या है? उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अपने एफर्ट्स का भी उन्होंने जिक्र किया और वो अपने काम और लगन की भी बात की, उस पर क्या कमेंट करें? बात यह है कि आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत। मैं अब मुस्कुरा ही सकता हूँ ऐसी ना उनके बयान से। तो जो इनका मंसूबा जो इन्होंने 4 साल से फाइलें उठा के बगल में ले लेके फिर रहे थे, ये वही करते हैं। इनकी तो इन्वेस्टमेंट डूब रही है। जो इन्होंने लेफ़्ट राइट पे जगह खरीदी हुई थी, इनका तो ये सारा ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। आप कैसे कह सकते हैं कि इनको क्रेडिट जाता है? बिला वजह क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। अगर आप करने जोगे होते तो 4 साल पहले जो आपके आइंस्टाइन इतने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आए हैं ना, वो कर चुके होते। आप ये तैयारी करें कि आपने जो लोगों से पैसे लिए हुए हैं ना, इकट्ठे किए हुए हैं, वो बराए मेहरबानी लोगों को वो पैसे वापस करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूद रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। गुजरांवाला में मुख्तलिफ इशूज़ पे यहाँ पर सियासी मामलात भी हैं, कारोबारी बरादरी का एक महाज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सतह पर भी रहता है, और गुजरांवाला में जिम खाना के हवाले से काफ़ी खबरें आजकल एक दफ़ा फिर खबरें गर्म हैं। और शेख आमिर रहमान साहब जो एक फ़ॉरेन विज़िट से वापस आए हैं, सेक्रेटरी जिम खाना, हम उनके पास मौजूद हैं। और एक दफ़ा फिर गुफ्तगू का महवर वो हैं, मौजूद सुखन शेख आमिर रहमान ही हैं। आपका बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमें एक बार फिर वक्त दिया है। आपका फ़ॉरेन टूर था, उसके बाद आप वापस आए हैं और आपने हमें विज़िट भी करवाया है गुजरांवाला जिम खाना का। वहाँ काफ़ी काम हमने होते हुए देखा और लोगों ने इसको सराहा भी है, ज़ाहिर आपके एफर्ट्स हैं उसमें। तो ये बताएं कि अभी ताज़ा मामलात क्या हुए हैं? आप क्यों एक दफ़ा फिर खबरों में आ गए हैं? ये क्या मामलात हैं जो स्पोर्ट्स एरिना के हवाले से, लियाकत पार्क के हवाले से बातें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। बात यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, यहाँ पे नेगेटिव लोग ऐसे हैं जिनको किसी बात का पता नहीं होता और वो देख के सुन के सिर्फ अपने हाइप क्रिएट करते हैं शहर में, और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि जो काम हो रहे हैं वो ना हो और जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अब ये अरीना जो है उनको ये पता ही, शायद उनको अरीना का मतलब भी पता ना हो जो शोर कर रहे हैं कि अरीना होता क्या है। कब्ज़ा माफिया आ गया, उसने कब्ज़ा कर, भाई गुजरांवाला जिम खाना गुजरांवाला के शहरियों का है, किसी की कंपनी नहीं है, किसी की दुकान नहीं है, किसी की इंडस्ट्री नहीं है। शहरियों के लिए ना एक आउटिंग के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए जगह है। उसी तरह ही लियाकत पार्क है, दोनों कम्युनिटी की चीज़ें हैं, एक जिम खाना क्लब के नाम से, एक लियाकत पार्क से नाम से। अगर उन दोनों में कोई मुआहदा हो कि एक मुतवस्सित तबका जो क्रिकेट खेलना चाहता है, जो फुटबॉल खेलना चाहता है, जो वॉलीबॉल खेलना चाहता है, अगर उनके लिए हम एक इंडोर फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो इसका पहले इन्वेस्टिगेट करें कि ये होता क्या है अरीना। इन लोगों को तो पता ही नहीं होगा जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनको मुझे 100% यकीन है कि उनको अरीना के मतलब का भी पता नहीं होगा जिन्होंने वहाँ पे जाके प्रोग्राम किए हैं।
और पहली दफ़ा उन्होंने सुना होगा, अब उनको अब पता चलना है कि ये अरीना होता है। ये इंडोर एक थोड़ी जगह में आप ग्राउंड की फैसिलिटी ले सकते हैं, इसका इंडोर है, इसको अरीना कहते हैं। आपका नेट लग जाएगा, एक मखसूस एरिया है 80 बाई 140 का, उसके अंदर आप इस तरह खेलेंगे जैसे आप एक बड़ी ग्राउंड में खेलते हैं। नेट आपका फुटबॉल या क्रिकेट बॉल बाहर नहीं जाने देगा। और जो बच्चे यहाँ पे एकेडमी गुजरांवाला में नहीं है, आपने देखा होगा कि गुजरांवाला से बहुत कम प्लेयर्स जाते हैं, हमारे नेशनल प्लेयर्स नहीं है, उसकी बहुत कमी है, फैसिलिटीज की बहुत कमी है स्पोर्ट्स के वाले। तो हमारे गुजरांवाला में ना आपको को फुटबॉल का मेन ना प्लेयर मिलेगा, ना क्रिकेट का मिलेगा। मेरा ख्याल है बहुत देर बाद एक हसन अली है हमारे जो गुजरांवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना हमारे प्लेयर्स ही नहीं है, सिटी से नहीं है, देहात से नहीं है। तो हमारे पास कोई एकेडमी नहीं है। मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना उन बच्चों को जिनको शौक है, जो खेलना चाहते हैं और जिनके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनके लिए अगर मुख्तलिफ शहरों में गुजरात जिम खाना है, उसने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। लाहौर में BCO इस तरह के बने हुए हैं जहाँ से ये प्लेयर निकलते हैं। तो मैंने इस अच्छे सोच लेके अपने दोस्तों से मशवरा किया, अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में मैंने अप्रूवल ली, उनके साथ डिस्कस की। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का, कमिश्नर साहब है जिन्होंने मुझे इसको सपोर्ट किया। फिर DG जो हमारे इस वक्त PHA के हैं, डायरेक्टर जनरल, उनसे बात की, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। हमने एक कोलैबोरेशन के साथ इस काम को स्टार्ट किया। और इंतजामिया खुद इन्वॉल्व है, कब्जे का सवाल नहीं पैदा होता। सर ये चीज़ें पता नहीं ये कब हमारे जो सहाफ़ी भाई भी हैं और जो दूसरे लोग हैं जो इसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कब उनको समझ आएगी कि हमने गुजरांवाला के लिए भी कुछ करना है, खाली अपनी ज़ात के लिए। और कुछ लोग होते हैं जो होते ही क्रिटिक, वो बाई बर्थ क्रिटिक होते हैं, उन्होंने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये गलत, इसको कैसे गलत रंग दिया जा सकता है। हालांकि अगर उनको अरीना के मतलब का नहीं पता था, मेरे पास आते मैं उनको बता देता कि अरीना का ये मतलब है और हम ये करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं अशरफिया को हो गया, अमीर लोगों के लिए हो गया, इनको यही नहीं पता कि वहाँ पे हमने कोई फीस नहीं रखनी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है ताकि उतने बच्चों को हम ले सकें जितने वहाँ पे प्लेयर खेल सकें, ना कि पूरा शहर आ जाए और एक मखसूस सी जगह पे पूरा शहर को नहीं खिला सकते। इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। उसका कोई ना रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, ना खेलने के चार्जेस है, उल्टा जिम खाना ने उसको स्पॉन्सर किया है लियाकत पार्क में। क्या मेरिट होगा? ज्यादा लोग अगर आ जाएंगे तो आप कितने लोगों को लेंगे, किसको नहीं लेंगे, इसका क्या तरीका आप बनाएंगे? हम उसके टाइम बढ़ाएंगे, 2-2 घंटे की उसमें ना एक टाइम रख लेंगे, 2 से 4 का, 4 से 6 का, 6 से 8 का, क्योंकि लाइट्स लगी होंगी, फ्लड लाइट्स भी वहाँ पे खेले जा सकेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने बच्चे आ सके उनमें से वो जो अच्छा खेल रहे हैं, जिनको शौक है, जो प्लेयर बन सकते हैं, उनकी स्लॉट लैदा कर दें, जो ग्रूम करने हैं उनको लैदा करके। इसको तो हमने बड़ा अच्छे तरीके से प्लान करेंगे ताकि कोई मिस भी ना हो और जो प्लेयर निकल सकते हैं उनको हम वहाँ से पिक एंड चूज करके प्लेयर्स को निकालें। वहाँ क्लब्स को मेंबरशिप देंगे आप, जो मुख्तलिफ क्लब्स हैं यहाँ पे? देखिए वो ना, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि हम अपना यहाँ पे एक जिम खाना का भी क्लब बनाएं ताकि कंपटीशन यहाँ पे हो, यहाँ पे मैचेस हो और डिफरेंट जो क्लब्स होंगे उनको हम इनवाइट करेंगे कि यहाँ पे आके वो खेलें, ताकि ये एटमॉस्फेयर ऐसा बने, लोगों तक ये चीज़ पहुंचे और लोग जो बच्चे घरों में बैठ के मोबाइल और लैपटॉप में चले गए हुए हैं उनको निकाल के चले। ये सारे तो नहीं निकल सकते मेरे इस एक कदम से, लेकिन मैं इनिशिएट करता हूँ। इसके बाद हमारे पास बहुत बहुत और अच्छी जगह है। अगर ये एक मॉडल कामयाब इंशाल्लाह जो होगा, क्योंकि दूसरे शहरों में हो चुके हैं, ये कोई हम पहला नहीं बना रहे हैं, गुजरांवाला में पहले है, पंजाब में बहुत शहरों में बन चुके हैं और बेहतरीन मॉडल है। काफी पीछे चलते हैं क्योंकि हमारी सोच ही नहीं है ना, हमें पता नहीं होता, और जो करना चाहता है उसको करने देना नहीं है। हमारे ये मुआशरे का ये प्रॉब्लम है। बहरहाल हम इसको फिर अगर अल्लाह करेगा कामयाब होगा तो हमारे पास इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ बहुत सारी जगह यहाँ पे हम और यूनिट बना सकते हैं। और मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि ये ऐसा ही होगा, ये पहला होगा, इसके बाद और बहुत सारे बनेंगे इंशाल्लाह। आप बढ़ा भी सकते हैं इन फ्यूचर। अच्छा जी, हम आएंगे आपकी अपनी जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी। एक बड़ी खबर आई है इन दिनों के जो DGTO हैं उन्होंने इलेक्शंस के लिए कहा है कि आप शेड्यूल्स बनाएं और उससे आगाह करें। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन, चैम्बर इलेक्शन आपको नज़र आ रहा है? अभी खबर ये आई है कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके स्टे लेने की कोशिश कर रहा है, जो इंतहाई, मैं इसको मजम्मत ही कर सकता हूँ कि एक जमहूरी हक है। हम इलेक्शन में अगर जा रहे हैं तो इसमें भागने की ज़रूरत क्या है?
मतलब कि लोग अगर वोट कास्ट करेंगे, भागता कौन है? मतलब इलेक्शन रुकवाने की ज़रूरत क्या है? मुझे पता चला है कि इन्होंने मुख्तलिफ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रावलपिंडी, शायद लाहौर में, कराची में, डिफरेंट जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, उनको इन्होंने कॉल किए हैं कि ये DGTO ने इलेक्शन हमारा कर दिया, जैसे कि ये 2 साल के लिए था, तो हमें जाना चाहिए स्टे के लिए। मुझे पता चला कि आज ये स्टे पे गए भी हुए हैं हाई कोर्ट में, इन्होंने अप्लाई भी स्टे किया हुआ है। लेकिन मैं आप इनको, मतलब कि ये गुजरांवाला की कम्युनिटी आप इसको खुद अंडरस्टैंड कर सकती है कि इलेक्शन से ये क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक दफ़ा हमने 27 वोटों की धांधली करके कॉर्पोरेट क्लास को जीते और एसोसिएट क्लास में लोगों ने इनको बुरी तरह हरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब उनको नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे, और ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे इलेक्शन से भागने की, और हम इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इलेक्शन हो। उसके लिए हम अपनी कानूनी जो हमारे हैं एडवाइज़र जो हैं, उनके लिए भी हम मशवरा भी कर रहे हैं कि अगर ये जाते हैं तो उनको हम इंशाल्लाह काउंटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी को उनका हक मिले कि वो वोट कास्ट करें। जो सदर चैम्बर है इस वक्त, वो ज़ाहिर है कि तनकीद की ज़द में भी रहते हैं आपके ग्रुप की जानिब से। कल उन्होंने कुछ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है, उसकी प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है। उसमें उन्होंने ये जो मौजूदा, आपने तो उसको इंतज़ामिया का क्रेडिट करार दिया था, जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं, मोटरवे लिंक रोड है और जो चिल्ड्रन है, यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो भी, तो ये उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अपने एफर्ट्स का भी उन्होंने जिक्र किया और वो अपने काम और लगन की भी बात की। उस पर क्या कमेंट करें? बात यह है कि आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं अब मुस्कुरा ही सकता हूँ ऐसी ना उनके बयान से कि सबको पता है कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसमें रोल नहीं है। जो ये मंसूबा चाहते थे उस पर इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। ना जो इनका मंसूबा था वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मंसूबा था, ना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मंसूबा था। 10 लोगों ने पैसे इकट्ठे करके और वो मंसूबे को कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले पंजाब के वज़ीर आला साहब का, जिन्होंने, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब का, फिर कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब जिन्होंने अंत तक मेहनत की, उनको पूरी ब्रीफ किया। ये टोटल इंतज़ामिया को क्रेडिट जा रहा है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसमें 0% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना इनकी मर्ज़ी। अगर इनकी मर्ज़ी होती तो जो इनका मंसूबा, जो इन्होंने 4 साल से फाइलें उठा के बगल में ले लेके फिर रहे थे, ये वही करते हैं। इनकी तो इन्वेस्टमेंट डूब रही है, जो इन्होंने लेफ़्ट राइट पे जगह खरीदी हुई थी, इनका तो ये सारा ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। आप कैसे कह सकते हैं कि इनको क्रेडिट जाता है? तो यूनिवर्सिटी इनके बस की काम नहीं है, वो भी पंजाब गवर्नमेंट ही कर रही है, और पंजाब गवर्नमेंट ही इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जल्दी खुशखबरी आएगी। मेरी ना DC साहब से, कमिश्नर साहब से डिस्कस हुई है, वो भी बता रहे हैं कि चंद दिनों में इंशाल्लाह आपको ये भी खुशखबरी मिल जाएगी। और मैं बस यही कह सकता हूँ कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिला वजह क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। अगर आप करने जोगे होते तो 4 साल पहले जो आपके आइंस्टाइन इतने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आए हैं ना, वो कर चुके होते। तो ये इनके बस की काम नहीं है। आप ये तैयारी करें कि आपने जो लोगों से पैसे लिए हुए हैं ना, इकट्ठे किए हुए हैं, वो बराए मेहरबानी लोगों को वो पैसे वापस करें। आप सदर साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे पहले आसम अनीस साहब ने पैसे दिलवाए थे ना वापस, जो मंसूबा इनका नाकाम हो गया था ड्राई पोर्ट वाला, इसी तरह आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो पैसे इन्होंने लोगों से इकट्ठे किए हुए हैं, वो पैसे मोटरवे लिंक के नाम से, वो पैसे सब लोगों को वापस दिलवाएं। वो लोग हैं आपके साथ बैठे हैं, लेकिन हमसे डिस्कस करते हैं कि यार इसका बयान दें ताकि हमें पैसे वापस मिलें। मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, तो आप मेहरबानी करें उनके पैसे वापस दिलवाएं। शेख साहब, ये बताइए कि ये जो मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग जारी है इस वक्त, अखलाक भट्ट साहब और अता फरीद साहब का भी आपस में काफ़ी व्लॉग्स भी हुए हैं, इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, मैंने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी है, हमें इश्यूज से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ज़ातियात पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि जो अता फरीद चौधरी ने अपना एक व्लॉग डाला जहाँ पे जिससे भट्ट साहब आग बगोला हो गए, वो उन्होंने इश्यूज़ पे बात की थी, ज़ातियात पे बात नहीं की थी। अगर उन्होंने उनकी गैस चोरी का लोगों को बताया तो ये तो ओपन सीक्रेट है, सब लोगों को पता है कि क्या हुआ था। तब फैक्ट्री बंद भी हुई, खुली भी, किस तरह प्रोग्राम हुए और किस तरह वो दोबारा खुली।
तो ये और उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी अता फरीद चौधरी ने लहरा के टीवी पे आपको दिखा के बात की थी। फिर जो आपका ये है चिड़ियाघर का केस, वो खाली भट्ट साहब के ऊपर नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे और भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स थे, वो सब लोगों ने खाली करके जगह छोड़ दी हुई है। सिवाय भट्ट साहब के मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे किसी बंदे ने रजिस्ट भी किया हो, क्योंकि वो समझते थे कि हाँ वाकई हमसे गलती हुई है। उनमें कई हमारे रिश्तेदार थे जिनकी कुछ मरला जगह थी, उन्होंने वो जगह छोड़ के अपनी दीवार को पीछे लेके चले गए। तो ये मतलब कि जो अता फरीद चौधरी ने जो चीज़ें उठाई थी वो चीज़ें हैं जो कई सालों से लोगों की ज़ुबान पे हैं, ज़ुबान ज़द्याम थी। कोई उन्होंने पर्सनल अटैक इखलाक भट्ट साहब के ऊपर नहीं किया, लेकिन भट्ट साहब की जब मैंने वो वीडियो देखी और सुनी, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं ये साहब, और ये चौकों की बात कर रहे हैं, और वो उनके अंदर वो अपना मतलब कि ना चौराहों की बात करना किसी लीडर को जेब नहीं देता जिस तरह उन्होंने जवाब दिया। पहलवानों के शहर से हैं, पहलवानों के शहर से हम भी हैं, हमारे भी सारे अबाव अजदाद यहाँ से ही थे, लेकिन हम इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बिजनेस कम्युनिटी में जो कारोबारी बंदा है, ना उसका ये लहजा हो सकता है, ना उसकी ये ज़बान हो सकती है, ना उसका ये अल्फाज हो सकते हैं जो भट्ट साहब ने दोहराए थे। जिस तरह उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ाम बज़ातियात पे मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब गए हैं। अता फरीद चौधरी ने इशूज़ की बात की थी, 2 इशूज़ थे, अगर नहीं हुए तो अगर वो गलत थे, नहीं हुए थे, तो उनको उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी चाहिए थी कि भाई मेरे ऊपर तो कोई केस नहीं है या मैंने कोई कब्जा नहीं किया, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर इल्ज़ामात उनकी ज़ातियात पे आ जाएं, तो ये बड़ा गैर मुनासिब तरीका। उसके बाद भी जो अता फरीद चौधरी ने उसके बाद भी जो प्रोग्राम किया है, उसने वो हक़ाइक़ सामने लेके आया, उसने फिर भी इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ा और उसने लोगों को बताया कि ये सच है और ये मैं लेके आया हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भट्ट साहब के पास पूरा राइट है कि वो जाके उनके खिलाफ ना केस करें, कि हद के इज़्ज़त का केस करें कि इसने मेरे खिलाफ ये जो बातें की हैं ये गलत की हैं। उसके बाद तो भट्ट साहब का जवाब नहीं आया, और मैंने अता फरीद चौधरी साहब को अप्रिशिएट भी करता हूँ, और उनको बाद में मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि अगर उनका जवाब नहीं आता तो फिर आप इसको अपना जो नेक्स्ट आपका प्लान था, और भी उन्होंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की हुई थी और वेट कर रहे थे कि भट्ट साहब कोई बात करें तो फिर मैं लोगों को ये भी चीज़ें दिखाऊँ। तो अगर तो वो चाहते हैं चौक में जाना, तो तब भी अता फरीद चौधरी के साथ हम भी तैयार हैं। और अगर वो समझते हैं कि नहीं, इसको बातों में और मामलात को ना बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक बातें चलानी है, तो फिर भी हम जैसे उनकी ख्वाहिश होगी, हमारा पूरा ग्रुप अता फरीद चौधरी के साथ खड़ा है, और जैसे इखलाक भट्ट साहब की चाहत होगी, शौक होगा, हम उसके मुताबिक उनके साथ खड़े होंगे, उनके सामने खड़े होंगे। ये उनको ओपन ऑफर है, चौक में चाहे तो चौक आबला लग जाएगा, अगर बातों में टीवी पे टॉक शो में चाहे तब भी लग जाएगा, अगर केस करना चाहें तो वहाँ पे भी लग जाएगा। हम हर तरह रेडी हैं इंशाल्लाह अता फरीद चौधरी के साथ। बहुत शुक्रिया। शेख आमिर रहमान साहब एक दफ़ा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहरा रहे थे। तो समझते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मौजूदा क़यादत जो है, जो गुजरांवाला के तरक्याती मंसूबे हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स और मुतालबात थे गुजरांवाला के शहरियों के, उनके लिए गुजरांवाला की जो चैम्बर की मौजूदा क़यादत है उसका क्रेडिट नहीं है, उसकी एफर्ट्स उस तरह से नहीं है। और इसमें वो ये समझते हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहराया है, जो पंजाब की मौजूदा हुकूमत है और इंतज़ामिया है गुजरांवाला की, उसको क्रेडिट दिया है। इसका फैसला आपने करना है। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।